विधायक जी, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जो है मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, वहीं बीजेपी वाले ये तुरंत आरोप लगा देते हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, बीजेपी वाले कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये नमाजवादी पार्टी है। सर, बीजेपी का कोई एक अच्छा इतिहास बता दें आप। हाँ। कोई बीजेपी का, जब से आरएसएस बनी है, आप कोई उनका एक अच्छा इतिहास बता दें जिन्होंने समाज को बांटने के अलावा कोई काम किया हो। इतना बड़ी आपके देश में सरकार है, प्रदेश की सरकार है, डबल इंजन। पुलवामा में हमारे इतने नौजवान शहीद हुए, आज तक आप ये नहीं बता पाए क्यों पुलवामा में नौजवान मारे गए। आप सब चुनावी, अगर किसी की मौत को, हिंसा को अगर आप चुनावी एजेंडा बनाते हो तो इससे ज़्यादा दुखद इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए कुछ नहीं हो सकता। हमें लोकतंत्र भी बचाना है, हमें संविधान भी बचाना है, और हम इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। चूंकि प्रदेश की जनता जब गरीब निकल पड़ता है, जब नौजवान निकल पड़ा है, आज आप देखो, आप किसी भी कोने में उठाए देखो, महिलाएं कितना असुरक्षित हैं, सड़क पर चलना मुश्किल है। अभी कल से लेके आज तक हमारे जमुना पार में जो आपके साथी हैं, जो आप जैसे तमाम साथी हैं, जो यूट्यूब के माध्यम, चैनल के माध्यम से तमाम खबरों को बाहर लाते हैं, इतने मासूम बच्चे, 14-14 साल के बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, 10-10 साल के बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। आप पुलिस में मुकदमा ना कायम करा करके आप केस की संख्या घटाना चाहते हो, आप मुकदमा करना नहीं चाहते हो, लोगों की बात सुनना नहीं चाहते हो। हमारे पास तो रोजमर्रा की जिंदगी में यहीं पर आपके सामने आप बैठो अभी 2 घंटे, कम से कम बूढ़े, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं तरह कहाँ, मतलब आप समझिए कराते रहते हैं। कोई कह रहा है कि हमारी बच्ची के साथ रेप हो गया, कोई सुनने वाला नहीं है। कि साहब मेरे छोटे बच्चे का अपहरण हो गया, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी बच्ची नाबालिग है, उस पता नहीं कहाँ चली गई, कोई सुनने वाला नहीं है। आप समझिए कि हर आदमी ने हार मान लिया है। हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। जी सर, अभी लखनऊ में अमर उजाला संवाद चल रहा था, जिसमें अखिलेश यादव जी ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी बेधर्मी पार्टी अगर कोई है तो बीजेपी है, जबकि बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया। तो क्या ये सर आरोप? अच्छा, आप एक चीज़ बताएं, अगर उन्होंने ये बात कही है तो उसका उदाहरण भी दिया। हम रामचरितमानस बांट रहे हैं और आप हम पर लाठी चला रहे हो, तो हम आपको क्या कहेंगे? धर्मी कहेंगे? अगर हम अपने घर में पूजा कर रहे हैं और पूजा में आप आकर हमारे ऊपर पानी डाल देंगे हमारे पूजा पाठ पे, तो हम आपको क्या कहेंगे? धर्मी कहेंगे कि आपको हम बेधर्मी कहेंगे? हमने, अगर हमारे नेता ने कहा तो हमने उदाहरण के साथ कहा। आपने यही महाकुंभ का बहुत चिल्लाते हो आप कि हमने इतना बड़ा कुंभ कराया, आज तक उन परिवारों का पता चला जो लापता हो गए? कितने, हम कहते हैं हमारे नेता ने तो बार बार कहा कि आप चिट्ठी जारी करो ना, कौन लोग मारे गए, किसके परिवार में मदद पहुंची, किसके परिवार में मदद नहीं पहुंची। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी को आप देखो, कोरोना से लेके आज तक हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं थी। जब कोरोना में लोग चले सड़क पर, रास्ते में, हम जिस विधानसभा से चल के आते हैं, लोग कहते हैं कि जाति के आधार पर बात करते हैं। हमारे ही क्षेत्र के 2 ब्राह्मण परिवार के बच्चे सूरत से आ रहे थे, गाड़ी पलट जाने से उनकी मौत हो गई। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने 3 ब्राह्मण परिवार के बच्चों को आर्थिक मदद भेजने का काम उनके घर तक किया, उनके आंसू पोंछने का काम किया। हमारे नेता ने उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी परिवार इस तरह का अगर परेशान हुआ, सबकी मदद किया। अगर किसी के यहाँ दुर्घटना होती है, उसके आंसू पोंछने का काम हमारे नेता अखिलेश जी करते हैं। हम चाहते थे, हमारे नेता चाहते थे कि अगर आप लिस्ट जारी कर देते, जैसे अभी आपने देखा होगा एक दैवी आपदा थी, आप आपदा में, प्राकृतिक आपदा में आप राजनीति कर रहे हो। हमारे यहाँ अंसार भाई कोल्ड स्टोर, माननीय मंत्री जी का कोल्ड स्टोर गिरा, हमारे नेता ने बिना किसी बात को सोचे हुए गरीब परिवार के बच्चों के लिए तुरंत, जो बच्चों की मौत हुई थी, जिन बुजुर्गों की, मजदूरों की मौत हुई थी, उनको तुरंत आर्थिक मदद भेज दिया। सरकार ने कोई आर्थिक मदद नहीं किया। हमारे नेता 24 घंटा उत्तर प्रदेश की निगरानी करते हैं, चूंकि वो अपने आप को मानते हैं कि हम विपक्ष की मजबूत पार्टी हैं, हम देश की तीसरी पार्टी हैं, इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी सरकार के बराबर बनती है। तो अपने संसाधनों से, अपने माध्यम से वो लगातार मदद कर रहे हैं। अगर इन्होंने सूची जारी की होती तो हो सकता है हमारे नेता भी आदरणीय अखिलेश जी उसमें बढ़ चढ़ करके उन गरीब परिवारों की मदद किए होते, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करने दिया। तो आप बताओ इनको क्या कहा जाए? आप जिन शब्दों में कहो वही हम इनको परिभाषित कर दें। हमारे नेता ने अगर इन पर आरोप लगाया कि धर्मी नहीं है, ये अधर्मी लोग हैं, तो निश्चित रूप से, अगर उन्होंने लगाया होगा तो निश्चित रूप से आधार के साथ लगा। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी बिना प्रमाण के, बिना किसी ऑथेंटिक सूचना के कभी राजनीतिक बात इन तरह की नहीं करते हैं। ये लोग कहते हैं, आप बात करते हो राम मंदिर की, आज आप चले जाओ
अगर वहाँ का लोग परेशान नहीं होते, वहाँ का व्यापारी परेशान नहीं होता, वहाँ का किसान परेशान नहीं होता, तो अभी चुनाव हुआ 2024 में, वहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी का सांसद बनाकर एक संदेश दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर के नाम पर जो लूट किया है उसको वहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, जिसका आपको लोकसभा के चुनाव में देखने को मिल गया। और यही जब विधानसभा का चुनाव होगा तो आप देखिएगा उत्तर प्रदेश का जब खाता खुलेगा तो उसमें अयोध्या की सारी सीटें, मथुरा आगरा की सारी की सीटें, बनारस की सारी सीटें, प्रयागराज की सारी सीटें आप देखिएगा समाजवादी पार्टी के खाते में होंगी और अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को सरकार बनाने में काम करेंगे। सर, आप बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के खाते में होगी, वहीं डिप्टी सीएम जो केशव मौर्य जी हैं वो ये कहते हैं कि 27 में सपा साफ हो जाएगी। हम कहते हैं और 2047 तक ये जो मुंगेरी लाल के सपने हैं पूरे नहीं होंगे। अब हम उनके बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं जी सर, कि वो अगर अपने समाज के तमाम लोगों का जिनका वोट लेकर के कई बार उत्तर प्रदेश में उन्होंने सरकार बनाने का काम किया, अगर उन बेटियों का उस समाज के लिए अगर कोई अलग से इंतजाम करा देते, अगर आरक्षण बचा देते, अभी आपने देखा होगा इन्हीं की सरकार में नॉट फाउंड सुटेबल का मुद्दा लाया गया, इन्हीं की सरकार में जो भर्तियां निकली चाहे लेखपाल से लेकर के जो भी भर्तियां निकली उसमें कोई आरक्षण का इंतजाम नहीं किया गया। इन्हीं की सरकार में 69,000 बच्चों को मैं समझता हूं कि आरक्षण की बहुत बड़े पैमाने पर लूट की गई। तब ये केशव मौर्य जी कहाँ थे? अब सब केशव जी के बारे में आज पूरे प्रदेश का पीडीए का कोई भी समाज अब केशव जी माननीय अखिलेश जी के खिलाफ बोल करके, समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल करके ये सोचते हो कि जाति गोलबंदी कर लेंगे, तो अब सब समाज के लोग जान चुके हैं माननीय अखिलेश जी पीडीए के नेता हैं। माननीय अखिलेश जी को सभी जाति धर्म के लोग, सभी बिरादरी के लोग, सभी जरूरतमंद लोग, सभी शोषित पीड़ित लोग अब अखिलेश जी के साथ खड़े हैं। किसी के इस तरह के बात कहने से काम चलने वाला नहीं है। इसी देश के अंदर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम चीज़ों को देखा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी देखी है और जाते भी देखा है। अब इसके बाद जब भाजपा, आप उत्तर प्रदेश, आप देश को देख लो ना, आप उन अन्य स्टेट से तुलना मत करो। यही पार्लियामेंट का चुनाव था, उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ, भाजपा का रथ दिल्ली में रोक दिया। आपने कैसे सरकार बनाया है ये आपको पता है। आप केशव जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं ना, एक हम लोग तैयार हैं, ये छोड़ें दिल्ली की बात, उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है और उत्तर प्रदेश ही इस बार दिल्ली का रास्ता बंद करेगा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोक करके समाजवादी सरकार बना करके हमेशा हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी को देश की राजनीति में खत्म करने का काम करेगा। विधायक जी कह रहे हैं आप कि हमेशा हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश से दिल्ली और उत्तर प्रदेश हर जगह का रास्ता रोक देंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही कि 2024 में आपने संविधान दिखा करके जनता को बरगला दिया, इस बार नहीं चलेगा। क्या इन्होंने आरक्षण दे दिया गया? 24 के बाद लेखपाल की भर्ती निकली, 24 के बाद 69,000 बच्चों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जीतने के बाद आप उनको नौकरी नहीं दे रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में बच्चे लड़ रहे हैं, आप अपना अधिवक्ता नहीं भेज रहे हो, आप अपना पक्ष नहीं रख रहे हो। जितनी भी वैकेंसियां आती हैं, किसी भी वैकेंसी पे चर्चा कर लो आप, विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ लिख करके, यहाँ लोग ओवर एज हो गए। अभी आप बताओ, नीट की परीक्षा है, नीट की परीक्षा में जिस तरह आप पेपर लीक कर रहे हो, आप बताओ क्या उम्मीद करें नौजवान आपसे? आप कहते हो सरकार बनाने के लिए, आपको तो गांव की जनता, आपके कैंडिडेट को अगर हिम्मत थी तो पंचायत का चुनाव करा लेते। जानते हो कि आपके लोग प्रधान नहीं बनेंगे, आपके लोग बीडीसी नहीं बनेंगे, एमपी एमएलए तो सपना छोड़ दीजिए, आप सरकार बनाने का सपना छोड़ दीजिए। अब गांव के सदस्य की बात करिए तो हम उस पर चर्चा करें। भारतीय जनता पार्टी के लोग अब सदस्य बनने वाले नहीं है।